बरसात की एक उदास शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में मिट्टी की भीगी खुशबू फैली हुई थी। मैं अपने ऑफिस से लौटकर अभी घर पहुंचा ही था, जैसे ही गेट खोला सामने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसकी उम्र करीब 35-40 साल रही होगी। सफ़ेद फीकी साड़ी, पैरों में टूटी चप्पलें और चेहरे पर ऐसी थकान जैसे ज़िंदगी ने उसे बहुत पहले ही हरा दिया हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसके साथ एक दुबला पतला लड़का भी खड़ा था। उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल अलग थी। अजीब तरह की गंभीरता थी उनमें। वह लगातार मेरे घर की तरफ देख रहा था, जैसे इस जगह को पहले से पहचानता हो। साहब, काम मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती, उस औरत ने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुशीला है और ये मेरा बेटा आरव। इतने में मेरी पत्नी सीमा भी बाहर आ गई। जैसे ही आरव की नज़र सीमा पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। उसकी आंखें फैल गई। वह सीमा को ऐसे देखने लगा जैसे किसी पिछड़े इंसान को वर्षों बाद देखा हो। सीमा असहज होकर मेरे पीछे खड़ी हो गई। क्या हुआ इसे? उसने धीरे से मेरे कान में कहा। मैंने बात टाल दी। बच्चा है शायद। सुशीला बोली, साहब, मैं खाना बना दूंगी, सफाई कर दूंगी, लड़का भी छोटे मोटे काम कर देगा। 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस। मुझे उन दोनों पर दया आ गई। मैंने उन्हें पिछवाड़े वाले छोटे कमरे में रहने की अनुमति दे दी। शुरुआती 2 दिन सब सामान्य रहा। सुशीला सुबह से शाम तक काम करती रहती और आरव चुपचाप घर के छोटे मोटे काम कर देता। लेकिन एक बात धीरे धीरे मेरे ध्यान में आने लगी। वो लड़का हर समय सीमा के आसपास ही रहता। सीमा जहाँ जाती, उसकी नज़रें उसका पीछा करती। कभी वह रसोई के दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहता, कभी आंगन में बैठा चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता। पहले पहल मुझे लगा बच्चा माँ के सुनने को तरस रहा होगा, लेकिन सीमा का डर बढ़ता जा रहा था। एक रात जब हम सोने जा रहे थे, सीमा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। सुनो, हाँ, मुझे वह लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने हंसते हुए कहा, अरे 12 साल का बच्चा है, मगर उसकी आंखें बच्चे जैसी नहीं हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जब भी वह मुझे देखता है ना, ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत पहले से जानता हो, जैसे मेरे अंदर तक देख लेता हो। मैंने बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी रात करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुली। बाहर आंगन से किसी के कदमों की हल्की आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर बाहर आया। अंधेरे में मुझे एक परछाई दिखाई दी। वह आरव था। वह हमारे कमरे के बाहर खड़ा था। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कड़क आवाज़ में पूछा। वह चौंक गया। मैं बस देख रहा था कि दरवाज़ा ठीक से बंद है या नहीं। आधी रात को उसने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। अगली सुबह सीमा बहुत डरी हुई थी। देखा तुमने, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। अब मेरे मन में भी हल्का शक पैदा होने लगा था। दिन गुजरते गए। आरव की हरकतें और अजीब होती चली गई। एक दिन सीमा रसोई में खाना बना रही थी। अचानक आरव भागता हुआ अंदर आया और गैस का नाम बंद कर दिया। इतनी देर तक खुला छोड़ोगी तो फिर हादसा हो जाएगा। सीमा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। क्या कहा तुमने? आरव अचानक चुप हो गया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। सीमा कांपने लगी। उस रात उसने मुझे एक ऐसा राज बताया जो मैंने वर्षों से किसी से नहीं कहा था। हमारी शादी के 2 साल बाद हमारा एक बेटा हुआ था, लेकिन वह सिर्फ 6 महीने ही जिया। एक रात रसोई की गैस लीक हो गई थी। कमरे में धुआं बढ़ गया। जब तक हमें पता चला बहुत देर हो चुकी थी। हमारा बच्चा दम घुटने से मर गया था। उस हादसे ने सीमा को अंदर से तोड़ दिया था। कई सालों तक वह
डिप्रेशन में रही। बाद में हमने वह शहर छोड़ दिया और यहाँ आकर रहने लगे। ये बात सिर्फ मुझे और सीमा को पता थी। फिर आरव को गैस वाले हादसे के बारे में कैसे पता चला? अब मेरे शरीर में भी डर उतरने लगा था। मैंने अगले दिन सुशीला को बुलाया। मुझे सच बताओ, ये लड़का कौन है? सुशीला की आंखें भर आई। साहब, मैं खुद नहीं जानती इसके साथ क्या है। मतलब जब ये 5 साल का था तभी से अजीब बातें करता था। कहता था कि उसका असली घर कहीं और है। उसकी माँ का नाम सीमा है। मेरे हाथ सुन पड़ गए। क्या? ये बार बार कहता था कि उसकी मौत गैस से हुई थी और वह अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। दिमाग बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या यह सिर्फ संयोग था या सच में कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सकता। अगली सुबह मैं चुपचाप आंगन में बैठा था, तभी आरव मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर वह खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, आप अब भी मुझसे डरते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत थी, मगर साथ ही एक अजीब गहराई थी। मैंने पूछा, तुम सीमा को इतना क्यों देखते हो? उसकी आंखें भर आई, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत रोते हुए देखा है। कब? जब मैं चला गया था। मेरी सांस अटक गई। तुम क्या कहना चाहते हो? वह धीरे से बोला, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर मैं चला गया। फिर भगवान ने मुझे दूसरा घर दे दिया, लेकिन मुझे हमेशा उनकी याद आती रही। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? उसने मेरी तरफ देखा और अगले ही पल वह रो पड़ा। मैं आपका बेटा हूँ। मेरे कानों में जैसे विस्फोट हुआ। उसी समय पीछे खड़ी सीमा की चीख निकल गई। पता नहीं वह कब से हमारी बातें सुन रही थी। वो भाग कर आई और आरव को जोर से पकड़ लिया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मगर आरव भी उनसे लिपट कर रोने लगा। मम्मी, उस रात आपकी गलती नहीं थी। सीमा वही ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सीमा का डर खत्म हो चुका था। अब उसकी आंखों में सिर्फ ममता थी। वह आरव का वैसे भी ख्याल रखने लगी जैसे कभी अपने खोए हुए बेटे का रखती थी। और सबसे अजीब बात, आरव की बेचैनी भी खत्म हो गई। अब वह सीमा को घूरता नहीं था, क्योंकि शायद जिस तलाश में वह इतने साल भटक रहा था वह आखिरकार पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।